अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदीद। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर वाफिस से होंगे। आज के सियासतनामे में 3 खबरें शामिल होंगे। पहली खबर, शेर अफजल मरवत साहब को फारिग कर दिया गया है। दूसरी खबर, 2 जजेस का इख्तिलाफी नोट आ गया है, किस फैसले पर आया है उस पर रोशनी डालेंगे। और आज की आखिरी खबर होगी, पीपल्स पार्टी ने जोर दिया है कि नून लीग और पीटीआई जो उनसे है वो मुज़ाकरात करें इमरान खान साहब के साथ। तो पहली खबर पे आते हैं आज की। ये जो शेर अफजल मरवत साहब हैं, जिनकी क्वालिफिकेशन ये थी कि जुवेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में उन्होंने फाइट की सेनेटर इफनान से, उनसे कुट खाई। और कुट खाने के बाद उन्होंने बाद में एक बयान दिया कि प्रोग्राम तो बढ़ गया, और उसके बाद से वो पूरी दुनिया में वायरल हो गए। इसमें कोई शक नहीं, जो शेर अफजल मरवत है उसने जिस तरह पीटीआई का साथ दिया, मुश्किल वक्त में इमरान खान साहब को सपोर्ट किया, फिर इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन जीता भी। और फिर जिस दिलेरी से वो जलसे करता रहा, बाकी सबको इजाज़त नहीं थी सिवाय शेर अफजल मरवत के। और ये बात मैं पहले अपने व्लॉग्स में कह चुका हूँ, अगर आप मेरे पुराने व्लॉग्स जाके देखें, कि ये इस्टेब्लिशमेंट का बंदा, ये कंप्रोमाइज्ड है। इसने ये अच्छा खेला है, अच्छी सियासत की है। ये इसीलिए इसको इजाज़त थी, इसको खुली छूट थी। और इसने खान के परखच्चे उड़ा दिए। ये एक पोस्ट करता था और 4 गुना ज़्यादा इमरान खान की पोस्ट से इसकी एंगेजमेंट होती थी, रीच होती थी। इसका ये एक आइकॉन बन गया था। अब शेर अफजल मरवत साहब की शिकायत जाती रही पार्टी लीडरशिप तक। पार्टी जो लीडरान थे, जो अपने आप को बड़ा कद्दावर समझते थे, उनकी भी बात ये नहीं मानते थे। ये अपनी मर्जी से हर काम करते थे, असेंबली में जो इनका दिल था वो करते थे। एक फ्री स्टाइल आदमी था। शिकायत जानी शुरू हो गई इमरान खान साहब को। ये इमरान खान साहब की नेचुरली डिफेक्ट है उनके अंदर, कि वो अपने से ऊपर कद के बंदे को वो लाइक नहीं करते, अपने से मशहूर बंदे को वो इर्द गिर्द भी नहीं रखते वो। और यही वजह है कि आपको गौहर जो खान साहब जैसे जो लीडर हैं, इनके इस वक्त चेयरमैन बने हैं, जो इस वक्त डिसोन कर रहे हैं कि शेर अफजल मरवत को फारिग नहीं किया गया। जो एडिशनल सेक्रेटरी है नकवी साहब, उन्होंने कहा है कि बाकायदा उस नोटिफिकेशन में बताया है कि इनकी रुकनीत मुअत्तल की जाती है और इनको चाहिए कि अपनी कौमी असम्बली की सीट भी छोड़ दें। और इमरान खान साहब के अप्रूवल से किया। फिर बाद में पीटीआई के ऑफिशियल पेज ने उनका वो नोटिफिकेशन भी लगाया। अब जो गौहर खान साहब है उनको अभी तक नहीं पता कि ये नोटिफिकेशन हुआ। लेकिन इमरान खान साहब से जब ये 190 मिलियन पाउंड का केस चल रहा है, उसमें सहाफ़ियों ने 3-4 दफ़ा पूछा कि शेर अफजल मरवत साहब के बारे में, उनको निकाल दिए कि पार्टी से आपकी क्या राय है। तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। 3 दफ़ा पूछा गया। तो इमरान खान साहब ये केओस खुद क्रिएट करते हैं, और ये उनकी रजामंदी से हुआ है। मेरी इतलात के मुताबिक इमरान खान साहब की रजामंदी से उनको पार्टी से निकाला गया। और ये इमरान खान साहब उनकी पॉपुलैरिटी से खाइफ थे, या वो कोई ऐसा बंदा नहीं चाहते जो इमरान खान साहब की जगह रिप्लेसमेंट ले। इसलिए गौर खान बुजदार साहब जैसे लोग, डमी लोग, वो इमरान खान साहब को पसंद है ताकि उनकी वैल्यू रहे। इस वक्त पार्टी जो तितर बितर हुई है, बेड़ा गर्क हुआ है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, ग्रुपिंग हुई हुई है, इसमें सारा अमल दखल इमरान खान साहब की पॉलिसी का है। इमरान खान साहब की अपनी पॉलिसी ऐसी है कि वो चाहते नहीं कि कोई रिप्लेसमेंट आए पार्टी के अंदर, कोई लीडरशिप ऐसी है जो इमरान खान साहब को टेक ओवर कर ले। इमरान खान साहब के अंदर ये जेलसी मौजूद है शुरू से, क्योंकि वो खुद एक आइकॉन है। वो चाहते नहीं कोई और आइकॉन उनसे बड़े कद का बंदा उनके इर्द गिर्द हो या उनकी पार्टी में मौजूद हो, जो सारा वेट गेन कर ले। अब मरवत साहब का भी कसूर इतना ही है, और कि वो पॉपुलैरिटी में थोड़ा आगे निकल गए, और वो कुछ बाउंड्रीज क्रॉस कर गए जो इमरान खान साहब को पसंद नहीं है, उनकी पार्टी को पसंद नहीं है। तो इमरान खान साहब डमी लोगों को लाइक करते हैं। बहरहाल शेर अफजल मरवत साहब अब गली की हड्डी बन गए। शेर अफजल मरवत को भी अब वो स्वाद आ गया ये सियासत का। ये सिखाया है पीटीआई ने ही, उनको प्लेटफॉर्म दिया और वो बने। अब शेर अफजल मरवत भी ऐसे चुप करके बैठेगा नहीं। फिलहाल तो वो कह रहा है मैं खान के साथ हूँ, खान का साथ दूंगा, और वो कहेगा मैं पार्टी भी छोड़ दूंगा। लेकिन वो ऐसा करेगा नहीं, वो सियासत नहीं छोड़ेगा।
वो सीट वापस करेगा, लेकिन जिस दिन वो बोलना शुरू करेगा इनके परखच्चे उड़ा देगा वो। इतना मुझे पता है कि शेर अफजल मरवत वो बम है जिसको इन्होंने छेड़ा ना तो वो परखच्चे उड़ा के रख देगा, छोड़ना नहीं है उसने। तो पीटीआई अब देखते हैं फ्यूचर का लाहेमल क्या होता है। एग्रेसिव हो रही है थोड़ी सी। इमरान खान साहब क्या टर्न लेते हैं कोई पता नहीं, किसी टाइम कौन सा यू टर्न वो ले लें और शेर अफजल के शेर अफजल हमारा भाई है। जैसे पिंडी वाले आजकल भाई है ना, तो शेर अफजल के बारे में भी वो नारा लगा दे कि ये मेरा भाई है, तो वो पॉपुलैरिटी को लेने के लिए या कोई फायदा लेने के लिए, वो काम निकलवाने के लिए पार्टी का। इसीलिए इस वक्त वो खामोश है, कोई रिएक्शन नहीं दे रहे। लेकिन जो कुछ हो रहा है इमरान खान साहब की रजामंदी से हो रहा है। और इसमें शेर अफजल मरवत साहब का भी कसूर है कि इमरान खान साहब की पार्टी में ये मरूसियत की बात करते हैं। ये किसी को आगे ना आना, टांगे खींचना, कोई लीडरशिप क्रिएट ना करना, अपॉर्चुनिटी ना देना, ये भी तो ज्यादती है। ये पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में ऐसा होता है। लेकिन इमरान खान साहब की तो बात अलग है ना, क्योंकि वो तो रियासत मदीना की बात करते हैं, वो दूसरी पार्टी को तनकीद करते हैं। तो वो किस बुनियाद पे करते हैं जब आपके खुद पार्टी के अंदर ये मामला चल रहे हैं। तो आज की दूसरी खबर पे आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट। दो जजेस ने इख्तलाफी नोट दिया मखसूस नशिस्तों के हवाले से, अमीनुद्दीन और नईम अफगान। अच्छा, ये दोनों जजेस ने इख्तलाफी नोट में ये चीज़ का जिक्र किया है कि हम जो अक्सरती फैसला उसका इंतज़ार कर रहे थे, जो मंसूर अली शाह साहब की सदारत में बाकी 8 जजेस ने दिया, जो कि नहीं दिया गया, तो हम अपना इख्तलाफी नोट जो उनसे हैं वो दे रहे हैं। अब इसमें उन्होंने जो 3-4 बड़ी पेचीदा बातें की हैं, मैं उस पर सिर्फ बात करूंगा। ये हुकूमत के लिए एक डिफेंडिंग नोट है, ये हुकूमत का प्रोटेक्शन समझ लें उन्होंने दिया। ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ये अब हुकूमत को आने वाले दिनों में ये नोट एज ए प्रोटेक्शन यूज वो करेंगे। उन उसमें अपने इख्तलाफी नोट में वो कहते हैं कि आर्टिकल 51, 63 और 106 को ख़त्म कर दें, तो फिर ये आप अमल दरामद करवा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक सिरते फैसले को। दूसरा उन्होंने कहा है कि जो पीटीआई के जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकला थे, जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या ये सीटें पीटीआई को दी जा सकती हैं, तो उन्होंने किसी ने भी इस चीज़ पे रजामंदी जाहिर नहीं की कि ये सीटें आप तहरीक इंसाफ को दे दें। अच्छा, केस क्या था? सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आज़ाद अरकान ज्वाइन करते हैं, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एक पार्टी बन जाती है, वो आती है कि हमें मखसूस नशिस्तें दी जाएं, प्ली ये है। लेकिन फैसला आता है कि भाई सीटें तो आपकी है ही नहीं, सीटें तो दूसरी जमात की हैं, और उन्होंने उनको वापस कर दी। इस फैसले में यह भी जिक्र किया कि जो 80 अरकान जो इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में थे, उनसे पूछा ही नहीं गया कि भाई तुझे बाकी जाना भी है कि नहीं पीटीआई के अंदर। आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को आपने ज्वाइन किया हुआ है, आपको तो हम पीटीआई में भेज रहे हैं, आपको मंजूर है? उनकी मर्जी के बगैर जबरदस्ती इनको कहा गया 15 दिन के अंदर इस फैसले को इम्प्लीमेंट किया जाए। अब एक आईनी अदारा जो सुप्रीम कोर्ट है, इसका काम है आइन को प्रोटेक्ट करना, और ये आइन शिकनी कर रहे हैं। ये आर्टिकल जो मैंने 3 जिक्र किया, 51, 63, 106, ये तो उसको खत्म कर रहे हैं, उसकी आइन शिकनी कर रहे हैं। उसको कहते हैं, जजेस कह रहे हैं खत्म करेंगे तो ये फैसला इंप्लीमेंट हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो सुप्रीम कोर्ट का काम आइन शिकनी नहीं, सुप्रीम कोर्ट का काम है आइन पर अमल दरामद कराना। अब ये मंसूर अली शाह साहब के ऊपर ये बड़ी भारी भरकम जिम्मेदारी आ गई है कि अब इस फैसले को मजीद डिले ना करें। जो छुट्टियों पे गए हैं जजेस उनको बुलाएं, और इमरान खान साहब को फ्रिज भी पहुंचाए हैं। जो आज एक और खबर आई है कि इमरान खान साहब जो डट के खड़ा था कप्तान, उसके पास फ्रिज भी मौजूद नहीं है, और उसका सालन ख़राब हो रहा है। पता नहीं 2-4 दिन पुराना सालन उसको दिया जाता है, जो वो बाहर पड़ा पड़ा ख़राब हो जाता है। उसको एसी भी मिलना चाहिए, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, उसका जो प्रोटोकॉल है वो बनता है, वो उसको देना चाहिए। लेकिन ये जो फैसला है ना, अब जो जजेस ने 8 जजेस ने दी, इनको अब कोई ग्राउंड्स देनी पड़ेंगी। नज़रसानी की दरख्वास्त ऑलरेडी गवर्नमेंट ने डाल दी है, लेकिन तफसीली फैसला नहीं आया। अब ये बड़ी एक किस्म की ट्रिकी सिचुएशन बन गई सुप्रीम कोर्ट के लिए
कि फैसला, कई फैसले माजी में भी हुए हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन किए, उनके आज तक तो तफसीली फैसले नहीं आए, मैं उस बहस में नहीं जाता। रिसेंटली ये नैब का एक केस इमरान खान साहब का बड़ा, उसमें दीदार होता रहा, नीली शर्ट पहन के आते रहे जेल से, लेकिन उसका आज तक फैसला ही नहीं आया कि वो क्या, नैब का फैसले का रिजल्ट क्या आया। जब हियरिंग हो रही थी तो ऐसे लग रहा था बस घंटे बाद आ जाना फैसला, जितनी जल्दी थी सुप्रीम कोर्ट को, उसमें भी फुल कोर्ट था। तो बहरहाल ये सुप्रीम कोर्ट की एक 140वें नंबर पे आने की जो एक तारीख है, उसकी वन ऑफ द मेन रीजंस ये है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने की कोशिश करते हैं। आपका काम है कि कानून पर अमल दरामद करवाना, जो कानून ऑलरेडी बना। अब पार्लियामेंट जो कानून बनाती है उस पर आपका काम है, उस पर अमल दरामद। इलेक्शन कमीशन अब इस तरह की जो आपके डिसीजन है उसको फिर किस तरह फॉलो अप करेगी, जो कानून में उसकी कोई कोई नज़ीर ही नहीं मिलती, मुश्किल है। तो अब गवर्नमेंट अब के लिए एक गवर्नमेंट कंफर्टेबल पोजीशन पे आ गई है इन दो जजेस के इख्तलाफी नोट से। ये उनका प्रोटेक्शन कवर बनेगा आने वाले दिनों में, और गवर्नमेंट पहले ही बजिद है कि उन्होंने इस फैसले पे अमल दरामद नहीं कराना, और वो नए कानून बनाती रहेगी, वो सुप्रीम कोर्ट जाते रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट फारग करती रहेगी, और पार्लियामेंट जो है वो दोबारा नए कानून बनाती रहेगी। अब पूरी पार्लियामेंट पे एक बंदे पे तो तौहीन अदालत लग जाती है, 2 बंदों पे, 10 बंदों पे, पूरी पार्लियामेंट पे तौहीन अदालत नहीं लग सकती। तो ये दो आईनी इदारे एक दूसरे के आमने सामने इस वक्त खड़े हैं, देखते हैं कि जीत किसकी होती है। आज की जो आखिरी खबर है, पीपल्स पार्टी इस वक्त जमहूरियत की चैंपियन बनी हुई है, नून लीग को बार बार कह रही है कि आप इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात करें। अब पीपल्स पार्टी को जब इतनी फिक्र हो रही है तो मेरा तज्जिया इसमें ये है कि जिस तरह ऐवान सदर में आरिफ अलवी साहब भी मुलाकातें करवाते थे आर्मी चीफ से, जिसमें इमरान खान साहब गाड़ी की डिग्गी में बैठ के जाते थे, मुलाकातें करते थे छुप छुप के, तो नून लीग को छोड़े पीपल्स पार्टी खुद मुज़ाकरात कर ले। जिस तरह बिलावल भुट्टो कोट लखपत जेल नवाज शरीफ साहब से मिलने गए थे, तो आसफ अली जरदारी अडयाला जेल चले जाएं, पीपल्स पार्टी का वफद लेके बिलावल भुट्टो चला जाए, पीपल्स पार्टी का वफद लेके इमरान खान साहब से मुलाकात करे, कोई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करे, कोई चार्टर ऑफ इकोनॉमी करे, कोई बातचीत करे। उसके बाद आप नून लीग को आप दावत दें कि देखें जी हमने भी कर लिया, आप कर लें। हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी पार्टी की जिम्मेदार है, अपनी पार्टी के जवाबदेह है। आप किस तरह किसी दूसरे बंदे को फोर्स कर सकते हैं? बस पीपल्स पार्टी को बहाना चाहिए एक कि वो किसी तरह पॉइंट स्कोरिंग करें, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करें। जी हम तहरीक इंसाफ की पाबंदी के ख़िलाफ़ हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, लेकिन आप खुद कोई इनिशिएटिव ले लें। आप ईमान सदर, आपका प्लेटफॉर्म मौजूद है, उधर बुला लें इमरान खान साहब की पार्टी को, उधर मुज़ाकरात करें। आपको सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि आपसे वजारत उज़्मा चली गई है, आपको गवर्नमेंट कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा, ना पंजाब में ना सेंट्रल में, और ये आपके साथ बहुत बड़ा एक सेटबैक हुआ है। उस ट्रॉमे में आप, और जो भी आपको मौका मिलता है उसमें आप नून लीग को रगड़ने की कोशिश करते हैं बार बार। अब इन्फ्लेशन भी कम हो रही है पाकिस्तान में, 10-11% कम हुई है, बेहतर हो रहे हैं, पाकिस्तान की डायरेक्शन सही सिमत में जा रही है, मामला ठीक हो रहे हैं, इकोनॉमी भी ठीक चल रही है, पाकिस्तान के रिजर्व में इजाफा हो रहा है। पीटीआई पीपल्स पार्टी समझ रही थी शायद ये ना हो, तो अब पीपल पार्टी को चाहिए कि वो जाए और खुद मुज़ाकरात करें इमरान खान साहब के साथ, और बाद में कहे जी हम आपको भी इंगेज करते हैं और आप आए और इमरान खान साहब को कौमी दायरे में लेके आए। लेकिन इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात करना कोई खाला जी का घर है। इमरान खान साहब तो मजिद है, वो जो डट के खड़ा था कप्तान, झुकेगा नहीं डरेगा नहीं। अब वो पता क्या कहता है, वो कहता है मैं आर्मी चीफ से मुज़ाकरात करके ही छोड़ूंगा, अब नहीं मैंने पीछे होना। अब ये इमरान खान साहब की जिद बन गई है कि उसने मुज़ाकरात भाई करके ही छोड़ने। अब चाहे उसको माफिया मांगनी पड़े, तरले करने पड़े, लेकिन उसने मुज़ाकरात आर्मी चीफ से ही अब करने। ये सॉफ्टवेयर भी इमरान खान साहब का कोई अपडेट नहीं कर सकता, वो डट गया
कि मुज़ाकरात उसने माफ़ी जोन सी है वो आर्मी चीफ से मांगनी है। अब आर्मी चीफ कितनी समझ लें देर लगाते हैं उनकी इस ज़िद को मानने के लिए, ये अब सवालिया निशान है इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में। लेकिन इमरान खान डटा हुआ है कि वो बात जो आसिम मुनीर से करेगा, इसके अलावा वो किसी से बात नहीं करेगा। इसीलिए महमूद चकजई साहब पॉलिटिकल पार्टियों से जो उनको मैंडेट दिया इमरान खान साहब ने, आप जो मर्जी गप्पे मारे, ये डैम केयर, असल बात उसने आर्मी से करनी है और वो उस चीज़ पे बजीदा है, वो डटा हुआ है और इसी का ही डेडलॉक है पाकिस्तान की सियासत में। और इमरान खान साहब वेट कर रहे हैं कि कब वो दरवाज़ा खुले, कब वो विंडो ओपन हो, कब वो अपॉर्चुनिटी मिले कि उनका दीदार हो और इमरान खान साहब और वो एक टेबल पे बैठे और वो पूरा लाहे अमल बताएं कि जी मेरा मैंडेट मुझे वापस करें, मुझे वज़ीर आज़म बनाएं, मैं ताबेदार हूँ आपका, मैं आपको बुज़दार दूंगा, मैं आपको और इस तरह के लीडर दूंगा, लेकिन अब वो गलतियां नहीं होंगी जो पहले हुई हैं मेरे से, लेकिन मैं आपका ताबेदार बनूंगा, मुझे आप बनाएं, मैं आपके बारे में कोई बात नहीं करूंगा, जो इन ये सब चोर हैं, मैं नेक पाक साफ हूँ। अब ये वक्त कब आएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इमरान खान साहब की मुश्किलात में इजाफा ही हो रहा है, कमी नहीं हो रही। डयाला जेल में मैनेजमेंट चेंज हो गई जो उनका फ्रिज भी ले गई अब, और इमरान खान साहब इस वक्त चीखे मार रहे हैं कि किस तरह आप लोग मुज़ाकरात करें, इनको प्रेशराइज करें, इनको बिठाएं मेरे सामने ताकि कोई बात का हल निकले। और मैं भी बाहर आऊँ, मैं भी तंग आ गया हूँ, जेल में बैठा बैठा सड़ गया हूँ और यूथिया ट्रेंड चलाई जाते हैं, डट के खड़ा कप्तान, झुका नहीं, बिका नहीं, बीमार नहीं हुआ, जलील हो गया लेकिन बीमार नहीं हुआ। बहरहाल ये था आज का सियासतनामा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। बहुत शुक्रिया।